यूपी चुनाव में इस बार शुरू से बीजेपी पश्चिमी यूपी खासकर जाटलैंड में बड़ी मुसीबत में फंसी नजर आ रही थी। कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन की वजह इस चुनाव में वो पिछले चुनाव के प्रदर्शन के आसपास भी नहीं फटक पाएगी। सपा रालोद गठबंधन की मजबूती के तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। जाट मुस्लिम एकजुटता के इतिहास दोहराए जाने की चर्चाएं थी, लेकिन अब पहले चरण के चुनाव का जो आंकड़ा सामने आया है वो कहानी काफी अलग नजर आ रही है। यहाँ बीजेपी का वोट शेयर लगभग 50% के करीब पहुंच चुका है, जो किसी भी चुनाव के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। आप खुद ही पहले चरण के मतदाताओं का मूड देखिए, जिसमें साफ हो जाएगा कि असल में जाटलैंड का चौधरी कौन है। नहीं बढ़ा किसान आंदोलन का मतदाताओं पर असर। साल भर लंबे चले किसान आंदोलन की वजह से इस चुनाव में माना जा रहा था कि बीजेपी का गढ़ बन चुका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाटलैंड ही इस बार उस पर भारी पड़ेगा। कहा जा रहा था कि भाजपा के कट्टर समर्थक रहे जाट वोटर अब की बार उससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत खुद को जाटों का प्रतिनिधि बताते हुए ऐसे दावे कर रहे थे कि 2022 में तो मुस्लिम जाट गठबंधन कमल को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेगा। दावा किया जा रहा था कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पहली बार जाट और मुस्लिम मिलकर भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे हैं और पिता अजीत सिंह के निधन के चलते छोटे चौधरी जयंत को जाटों का सहानुभूति वोट भी पक्का है। लेकिन जाटलैंड में पहले चरण की वोटिंग के जो सूक्ष्म आंकड़े सामने आए, उससे इन दावों की हकीकत सामने आ गई। जाटलैंड में दिखा भाजपा और सीएम योगी का करिश्मा। यूपी के पहले चरण का चुनाव परिणाम न सिर्फ जाटों की नाराजगी के दावे करने वाले नेताओं की पोल खोल रहा है, बल्कि चुनावी पंडितों के लिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ 11 जिलों की 58 में से इस बार भी अधिकतर 46 सीटें जीत ली हैं, बल्कि उसे लगभग 50% वोट भी मिले हैं। जबकि सपा और आरएलडी गठबंधन के लिए जो माना जा रहा था कि ये बीजेपी का क्षेत्र में सोफड़ा साफ कर देंगे, वो सिर्फ 31% वोट ही ला पाए। इससे साफ है कि दावों के विपरीत जाटों के एक बड़े तबके ने भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बेहतर हुए कानून और व्यवस्था के दावे पर यकीन करने उनके वोटिंग की है। खासकर इसमें महिला वोटरों का बहुत बड़ा रोल है। क्या जाटों ने दिया बीजेपी का साथ? सच तो यह है कि इस फेज में भी जो 24 जाट बहुल सीटें थी, उनमें से 18 बीजेपी ने जीती और 2017 से उसे सिर्फ 1 सीट का नुकसान हुआ। वहीं जाटों की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को 4 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली। बीजेपी को सही मायने में सिर्फ शामली के कैराना में झटका लगा है, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। यही नहीं, सपा गठबंधन ने शामली की 3 सीटें भी जीत ली, जबकि भाजपा ने 6 जिलों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, आगरा और अलीगढ़ में पूरी तरह से विपक्ष का काम तमाम कर दिया। भाजपा फिर बनी जाटलैंड की चौधरी। पहले चरण में 58 सीटों में बीजेपी को 2017 में 46.3% वोट मिले थे। इस बार उसे 49.7% या लगभग आधे वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी को 2017 में यहां 14.3% वोट मिले थे, जबकि इस बार उसे 15.8% वोट मिले। अलबत्ता उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल का वोट शेयर इस बार 2 गुना से जरूर ज्यादा हुआ है। 2017 में आरएलडी को 7.1% वोट मिले थे। इस बार उसे 15.9% वोट मिले हैं। पूरे यूपी की तरह सबसे ज्यादा नुकसान में बीएसपी है। 2017 में मायावती की अगुवाई वाली पार्टी को 22.5% वोट मिले थे। इस बार उसे सिर्फ 13.6% वोट मिले। इस तरह कांग्रेस को पिछली बार सपा के साथ गठबंधन में 6.6% वोट मिले थे, लेकिन इस बार पहले चरण में वो सिर्फ 2.1% वोट ले सकी। छोटे चौधरी के प्रदर्शन में भी सुधार। आरएलडी का प्रदर्शन पिछली बार से काफी सुधरा है और 2017 में मिली 1 सीट से पहले चरण में 7 सीटों का इजाफा करने में वो सफल रहा। वहीं समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन दावे के मुताबिक नहीं रहा और वो इस चरण में 2017 की 2 सीटों से कुछ ज्यादा 5 सीटें जीत पाई, जबकि बीएसपी को इस चरण में पिछले चुनाव में 2 सीटें मिली थीं। इस बार उसका खाता भी नहीं खुला। सीटों के मामले में कांग्रेस के पास इस बार रोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2017 में भी उसे इस चरण में 1 भी सीट नहीं मिली थी। बहरहाल नतीजों पर गौर किया जाए तो आगरा और अलीगढ़ मंडल के कई सारे विधानसभा सीटों पर जाट अच्छी खासी तादाद में हैं, लेकिन बीजेपी ने जाट बहुल इन सभी सीटों पर जीत दर्ज की है, जिनमें आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट से लेकर मथुरा की मांट और छाता,
अलीगढ़ की खैर और इगलास जैसी सीटों पर कमल खिला है। कुल मिलाकर फ्री राशन, कानून व्यवस्था, किसान सम्मान निधि और महिलाओं में सबसे पहले से ज्यादा सुरक्षा का भाव ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी ने एसपी आरएलडी के चक्रव्यूह को पूरी तरह से भेद दिया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।